फ्रेंड्स, कैसे हैं सब लोग। उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। स्वागत है आपका अपना ही यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी बाय अनीस सर में। जैसा कि आपने देखा, कल आपका चैप्टर 1 का 1.1 यानी अभ्यास 1.1 हमने पढ़ा था। आज आपको अभ्यास 1.2 पढ़ना है। ये क्लास 10th के लिए सब्जेक्ट में पहला यूनिट यानी नंबर सिस्टम का पहला चैप्टर वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर का 1.2 आज हम पढ़ेंगे। तो दोस्तों, कल आप अगर नहीं पढ़े हो तो कल जाके पहला एक्सरसाइज 1.1 जाके पढ़ ले, और आज हम पढ़ेंगे 1.2। और 1.2 का पहला क्वेश्चन है, प्रश्न 1 है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। पहला क्वेश्चन, अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में इसको व्यक्त करना है। और पहला क्वेश्चन है 140 यानी 140। 140 140 है, इसका मतलब हल इसका हम जानते हैं। जब इसका सॉल्यूशन करेंगे तो 140 यानी 140 का जब हम गुणनखंड करते हैं तो 2 बार में होगा, यानी 2 7 14 70 बार। फिर इसका काटेंगे तो ये 35 बार। फिर जब इसको काटेंगे तो ये 5 से कटेगा यानी 7 बार में, और फिर ये 7 से 1 बार में। जब इसको क्या किए, इसका गुणनखंड किए तो 2 दूना 4, 4 5 20, 20 7 140। गुणनखंड का मतलब ये होता है कि जब इस संख्या को हम काटे तो जितना ऊपर वाला ये संख्या होगा उतना गुणा करने पर आना चाहिए। अब हमको क्या मिला, 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7, इसका मतलब 2 दूना 4 5 20 7 140, यानी 2 पर 2 गुणे 5 1 और 7। ये आपका आंसर है। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। आइए इसी का नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। 156 यानी 156, जब 2 से करेंगे 2 7 14 2 8 16, फिर 2 से जब काटेंगे तो 2 3 6 2 9 18, 39 बार में। ये 3 से कटेगा 13 बार में, और 13 कितने से कटेगा, 13 खुद स्वयं से कटता है यानी 1 बार में। इसका मतलब 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13 यानी 2 दूना 4 3 12, और 12 में 13 से जब गुणा करते हैं तो कितना आता है बच्चों, 156, यानी 2 पर 2 गुणे 3 गुणे 13। ये हमारा राइट आंसर होगा। इसी का अगला देखते हैं, 38 225 38 25। इसका मतलब अब तो इसको हम 2 से काटेंगे नहीं। जब 2 से नहीं काटेंगे, क्यों? क्योंकि लास्ट में विषम संख्या आ रहा है, तो विषम संख्या का ही प्रयोग करेंगे। 3 करने 3, 3 दूना 6, यहां पे कितना आ गया, 2 आ गया, 3 7 21, 3 5 15। अब बच्चों कितने अंक से काटेंगे, अभी 3 से कट सकता है, 3 चौको 12, 3 दूना 6, 3 5 15, यानी 425। और जब 425 आ गया यानी अब 3 से नहीं कटेगा, 5 चौको 5 वाटे कितना होता है 40, 2 बच गया, 5 5 25। आगे देखिए, फिर ये कितने से कटेगा, 5 से कटेगा, 5 1 करने 5, 3 हो गया, कितना होगा यहाँ पे 35, 5 7 35, और 17 कितने से, 17 स्वयं से कटेगा, यानी ये 1 बार में कटेगा। इसका मतलब 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 17, यानी 3 पर 3 गुणे 5 पर 2, सॉरी 3 पर 2 5 पर 2 गुणे 17, 3 पर 2 5 पर 2 और गुणे 17। यह आपका आंसर होगा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 5005। कितना, 5005, और ये किससे कटेगा बच्चों, तो ये 5 से कटेगा, 5 1 करने 5 डबल 0, और ये यहां पे कितना होगा 1, यानी 1001। ये कितने से कटेगा, 1001, तो ये विषम संख्या लास्ट में आ गया। 3 से नहीं कटेगा, 5 से नहीं कटेगा, ये कटेगा 7 से। 7 1 करने 7, 3 हो गया, यहाँ पे 30 हो गया, 7 चौको 28, 2 बचा 21 हो गया, 7 त्रिके 21, कितना 7 त्रिके 21, ये 143 हो गया। अब भी ये विषम संख्या से कटेगा, 11 1 करने 11, यहाँ पे कितना 3, 14 में से 11 गया 3, 33, 11 3 33, और 13 1 करने 13। उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आया होगा। और इसको कैसे लिखेंगे, 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13। इसको किस रूप में लिखेंगे, इस तरह गुणा करने पर ये 5005 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका कि
7429 यानी 7429 ये किससे कटेगा? तो ये विषम संख्या लास्ट में आ गया और विषम संख्या को बाबू विषम संख्या ये क्या करता है? काटता है। तो ये न 3 से कटेगा न 5 से कटेगा, ये कटेगा 17 से। कितने से? 17 से। तो जब 17 से हम काटेंगे तो ये कितने बार में? 17 चौकों 68। कितना यहां आ गया? 68 हो गया, यानी आपका यहां पे आएगा 437। कितना? 437। अब 437 किससे कटेगा? तो ये कटेगा 19 से। किससे? 19 से। कितने बार में कटेगा? तो ये कटेगा 23 बार में। कितने बार में? 23 बार में। और 23 ऐसी संख्या है जो स्वयं से और एक से ही, यानी एक से कटेगा। इसका मतलब 23 एक बार में ही कटेगा। इसका मतलब 17 गुणे 19 गुणे 23, ये आपका क्वेश्चन का पूरा क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया। यानी पहले क्वेश्चन में आपका 5 क्वेश्चन दिया था। एक क्वेश्चन दिया था 140, 156, 3825, 5005 और 7429 और सभी का सॉल्यूशन, सभी का हल हमने कर दिया। उम्मीद करता हूं आपको ये बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। तो अब इसी चैप्टर का दूसरा क्वेश्चन हम देखेंगे कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM। मैं उस दिन बताया था कि HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसको हिंदी में मस यानी महत्तम समापवर्तक बोलते हैं, और LCM लोवेस्ट कॉमन फैक्टर, जिसको लस यानी लघुत्तम समापवर्तक बोलते हैं। ज्ञात कीजिए तो इनकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल HCF गुणे LCM होता है। क्या? HCF गुणे LCM। तो सबसे पहले हम ही जानते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है? तो दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है HCF गुणे LCM। क्या? HCF गुणे LCM। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM, ये फार्मूला है। अब ध्यान देंगे कि 13 और 91 का एक तो हमको HCF निकालना है, तो 26 और 91, जो 26 का गुणनफल करते हैं 2 से 13 बार में, ये 13 से 1 बार में। 91 का करेंगे 7 से 13 बार में और 13 से 1 बार में। इसका मतलब कि 26 और 91 का जब HCF ज्ञात किए तो 2 गुणे कितना? ये 13 दूना 26, ये 7 गुणे 13। ये किसका? जब जिसमें आप जानते हैं कि HCF में जिसका जोड़ा लगता है वही क्या होता है? इसका आंसर होता है। इसका मतलब इसका HCF क्या हुआ? इसका HCF हुआ 13। और अभी यहीं से LCM ज्ञात करें तो LCM कैसे ज्ञात करते हैं? एक तो जिसका जोड़ा लगता है उसको लिख लेते हैं, उसके बाद से बची हुई संख्या लिखते हैं। क्या बचा है? 2 गुणे 7, 2 गुणे 7। अभी हमारा HCF 13 आ गया और यहाँ पे 13 दूना 26, 13 दूना 26 गुणे 7, यानी 7 छक्के 42 के 2 हासिल 4 और 7 दूना 14, 14 4 18, यानी हमारा जो LCM आया 182 और HCF कितना? 13। अब क्या ज्ञात करना है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM। तो हम जानते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल, अभी यहां पढ़ा था, तो दो संख्याओं का गुणनफल कितना है? 26 गुणे 91। और हमारा HCF कितना आया है? तो HCF आया है हमारा 13 और गुणे LCM कितना है बाबू? 182। कितना? 182। जब 26 और 91 का हम क्या करेंगे? जब 26 और 91 का हम गुणा करेंगे तो ये आएगा कितना? 2366। कितना? 2366। और जब 13 और 182 का गुणा करेंगे तो ये भी 2300 क्या आएगा? 66 आएगा। क्या आएगा? 2366 आएगा। इसका मतलब है ये दोनों संख्याएं, ये जो लेफ्ट और LHS प्लस RHS क्या है? आपस में बराबर है। इसीलिए फार्मूला तब बना है दो संख्याओं का गुणनफल। ये था दो संख्याओं का गुणनफल। HCF हमने 13 निकाला, 13 हो गया। LCM हमने 182 निकाला यानी 182 निकाला। और जब दोनों संख्याओं का आपस में गुणा किया तो LHS = RHS, यानी दोनों संख्याएं आपस में क्या है? बराबर है।
तो पहला क्वेश्चन हो चुका था और दूसरा इसका पार्ट 2 था 510 और 92। इसका भी हम क्या ज्ञात करेंगे, एचसीएफ ज्ञात करेंगे, एलसीएम ज्ञात करेंगे और जो आंसर आएगा उसकी दोनों संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कर लेंगे। तो चलिए देखते हैं 510 कितना, 510 को जब 2 से काटते हैं तो 2 दूना 4, यहाँ 2 पच्चे 10 और यहाँ क्या बचा 2 पच्चे 10। इसको 3 से काटते हैं 3 बट्ठे 24, 1 हो गया यानी 3 पचे 15। अब 5 से काटेंगे तो 5 एकड़ में 5, ये 3 यहाँ पे होगा 7 हो जाएगा, 5 सत्ते 35 यानी 17 से काटेंगे एक बार में। इसका मतलब जब 510 का हमने गुणनखंड किया तो 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे कितना हुआ 17, कितना 17। और जब 92 का गुणनखंड करेंगे तो ये था हमारा 92, यहां से जब 2 का गुणनखंड करते हैं 2 चौको 8, 2 छक्के 12, फिर 2 से जब इसका गुणनखंड करेंगे तो 23 और 23 का गुणनखंड करेंगे तो ये एक बार में कटेगा यानी 2 गुणे 23। ओके, यानी इसका इसमें जो जोड़ा लग रहा है वो किसका लग रहा है 2, यानी HCF जो है ये कितना है 2। और LCM हमको ज्ञात करने के लिए जिसका जोड़ा लगता है उसकी एक संख्या लिखते हैं, बाकी सेम लिख लेते हैं 3 गुणे 5 गुणे 17 और यहाँ नीचे क्या है 2 गुणे 23, 2 गुणे 23। जब इसकी हम गुणा करेंगे तो ये गुणा करने के बाद 2 3 6 25 30, 30 दूना 60 यानी 60 गुणे 17 गुणे 23, यानी इसकी जब हम गुणा करते हैं तो यह हमारा आता है 23,460। कितनी 23,460। अब ध्यान देना है हमारा तो लौसा एलसीएम, हमारा एलसीएम आ गया 23,460। और अब क्या ध्यान देना है कि दो संख्याओं का गुणनफल, यानी जो दो संख्याओं का गुणनफल था, दो संख्याओं का जो गुणनफल था वो किसके बराबर था HCF गुणे LCM के। जब दो संख्याओं का गुणनफल क्या था 510 और 92 था, HCF हमारा 2 आया है, LCM कितना आया है 23,460। ध्यान देना है ये कि 2 सुनैया सुन, 2 छक्के 12 के 2, 2 चौको 8 1 9, 2 तिहाई 6 और 2 दूना 4, यानी हमारा कितना आएगा 46,920 ये हमारा। और हम जब 510 और 92 का गुणा करते हैं तो ये भी हमारा आता है 46,920, यानी दोनों संख्याएं आपस में क्या है बराबर है। इसका मतलब हमारा ये सवाल सही है। उम्मीद करता हूं ये दोनों क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। इसका बस एक ही मेन फार्मूला है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM, यानी पूरा चैप्टर इसी फार्मूले पे आपका सॉल्व हो जाएगा। अब इसी दूसरे क्वेश्चन का यानी पार्ट 2 पार्ट 3, यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन है 336 और 54, यानी 336 और 54 का हम क्या करें गुणनखंड कर दें HCF निकालने के लिए। 2 से करेंगे 2 1 2, 2 छक्के 12, 2 8 16, फिर 2 से करेंगे 2 8 16, 2 चौको 8, फिर 2 से करेंगे 2 चौको 8, 2 दूना 4, 2 से करेंगे 21 और 3 से करेंगे 7 और 7 से कर देंगे क्या होगा 1। यहाँ पे अगर 54 का करें तो 2 से 27, 3 से 9, फिर 3 से क्या होगा 9 3 और 3 से क्या होगा 1, यानी हम कहें तो हमारा 336 और 54 इसका जो HCF था ये 336 का जब गुणनखंड किए तो 2 1 2 3 4, 1 2 3 4 और हमारे पास क्या है 3 गुणे 7। जब हमने 54 का गुणनखंड किया तो 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 3 29 27 दूना 54 और यहाँ पे 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 48 48 सत्ते 336। इसका मतलब हमारा क्या मिला, यहाँ से तो 2 का जोड़ा लग रहा है और एक यहाँ पे क्या लग रहा है 3 का जोड़ा लग रहा है 2, यानी हमारा जो HCF होगा 2 गुणे 3 और LCM जो होगा बाबू वो क्या होगा, एक तो 2 और 3 हमको लिखना ही पड़ेगा, बचा क्या 1 2, यानी फिर बचा 2 गुणे 2 गुणे 2 और क्या बचा 7 और नीचे से क्या बचा है 2 3 बचा है, क्या बचा है 2 3 बचा है। जब इसका हम गुणनखंड करेंगे 2 3 6, 6 दूना 12, 12 दूना 24, 24 दूना 48 और 48 का 7 में गुणा कर लें, 48 गुणे 7 और 3 तरीके 9। अब देखें 8 7 56 के 6 हासिल 5 और 7 चौको 28, 28 5 33 और 33 का 9 में गुणा कर ले, 9 6 के 54 के
4 हासिल 5, 29 27, 27 5 32 के 2 हासिल 3 और 29 27, 27 3 30। यानी हम वेक्टर से कहें तो 3024 इसका एलसीएम होगा। यानी इसका एलसीएम हमारा आ गया 3024। अब क्या होता है यहां पर दो संख्याओं का गुणनफल, तो दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम। एचसीएफ गुणे एलसीएम, दो संख्याएं क्या थी 336 गुणे 54 था और एचसीएफ हमारा कितना था 6 और ये कितना था 3024। अब इसका जब हम गुणा करें तो 6 चौको 24 के 4 हासिल 2, 6 दूना 12, 12 और 2 कितना 14 के 4 हासिल कितना 1, 6 शून्य 0 1 और 36 18, यानी 18144। 18144 इसका गुणा करने पर आंसर आया। इसका मतलब 336 और 54 का भी गुणा करेंगे तो कितना आएगा 18144। यानी दोनों एलसीएम LHS बराबर RHS, यानी दोनों हमारा क्या है आपस में बराबर है। इसका मतलब ये सही है। अब इसका मतलब दो क्वेश्चन का हमारा पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। तीसरा क्वेश्चन है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित संख्याओं के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। एकदम आसान तरीके से इसका HCF और LCM, जैसे आप शुरू में पढ़ रहे थे छोटे बच्चों की तरह 7 8 5 6 में पढ़ रहे थे कि HCF और LCM कैसे ज्ञात करते हैं, वही सवाल है लेकिन अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा करना है। किसके द्वारा? अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। पहला मैं बता दे रहा हूँ 12 15 और 21। 12 15 21 का जब हम गुणनखंड करते हैं तो सबसे पहले ये जानते हैं कि सबसे छोटे अंक से काटना शुरू करते हैं। तो जब इसको करेंगे तो 2 गुणे 2, 2 गुना 4 तिहाई 15, 4 तिहाई 12, 2 3 गुणे 3 पचे 15 और 7 गुणे 3 यानी 31। ध्यान देने वाला बात यह है कि सभी में जो संख्या होगा कॉमन वही हमारा HCF होता है। इसका मतलब सभी में 3 है। क्या है? 3 है, यानी 3 हमारा क्या होगा HCF है। क्या होगा भाई? HCF होगा। और LCM के लिए हमको क्या करना पड़ता है? जो उसका जोड़ा लगता है उसको एक बार लिखते हैं, बाकी संख्या को लिख लेते हैं, फिर 2 गुणे 2। यहाँ क्या बचा है? तो 5 बचा है और नीचे क्या बचा है? 7 बचा है। गुणा कर देंगे वही हमारा LCM आ जाएगा। यानी 2 तिहाई 6, 6 दूना 12 और 12 पच्चे 60। कितना? 60 गुणे 7 यानी 7 छक्के 42। 0 उतार दीजिए, एलसीएम हमारा हो गया कितना? 420। कितना हमारा एलसीएम हो गया? 420। अब उम्मीद है ये आपको एकदम बिल्कुल आसान तरीके से समझ में आया होगा। 3 क्वेश्चन है 17 23 29 8 9 25। इसका आप HCF और LCM निकाल लेंगे बिल्कुल आसान तरीके से। जिस तरह किया गया है वैसे ही सामान्य तरीके से गुणनखंड कर लेंगे। इतना तो आप कर ही लेंगे। इसका चौथा क्वेश्चन देखेंगे HCF याद करना है। HCF बराबर 306, 657 बराबर 9 दिया है और LCM बराबर इतना दिया है। हमको HCF याद करना है तो हमारा HCF क्या था? 306 और 657 बराबर कितना दिया है? 9 दे दिया है। और ये होता है दो संख्याओं गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM। HCF गुणे LCM। आपको मालूम है कि जब दो संख्याओं का गुणनफल होता है तो HCF गुणे LCM होता है। अब हम ध्यान देंगे कि 306 657 बराबर LCM निकालना है। LCM और HCF हमारा ये गुणा में इधर आएगा तो भाग में। अब ध्यान देंगे कि 306 657 HCF हमारा कितना दिया है? 9 दिया है। कितना दिया है? 9 दिया है। जब इसको हम काटेंगे तो कितने बार में काटेंगे? ध्यान दीजिए, 9 3 27। यहाँ कितना हो गया? 3, 9 चौको 36। ये कितने बार में कट गया? 34 गुणे कितना? 657। कितना? 657। इसका गुणा कर देंगे वही हमारा LCM आएगा। यानी जब गुणा करेंगे तो 22 33 8 यानी कितना आएगा?
22,308, यही हमारा क्या होगा, एलसीएम होगा। सिंपल तरीका था कि दो संख्याओं का गुणनफल इतना दिया है, इसका एचसीएफ दिया है, मौसा दिया है 9 और एलसीएम ज्ञात करना है हमको। तो दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है, एचसीएफ गुणे एलसीएम होता है। और यहाँ पे दो संख्या दे दिया है, एलसीएम का मान नहीं दिया, एचसीएफ का मान गुणा में इधर आएगा भाग में 9 होगा, जब काटेंगे 34 बार में आएगा, दोनों को गुणा कर देंगे, इसका एलसीएम आएगा। दैट्स ओके। तो पांचवा क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न 5, जांच की क्या किसी प्राचीन संख्या n के लिए संख्या 6 पर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो ध्यान दीजिए, प्राकृतिक संख्या यानी नेचुरल नंबर जो है क्या होता है, जिसको हम गिन सकते हैं उसी को नेचुरल नंबर बोलते हैं। यानी 1 2 3 4 5 से लेकर इनफाइनाइट तक हम नेचुरल नंबर हमारी होती है, प्राकृतिक संख्या होती है। अब ये कह रहा है 6n, 6 पर कोई नंबर डाल दीजिए, यानी 1 डाल दीजिए, 2 डाल दीजिए, 3 4 5 6 कर लीजिए, और 6 का 1 में गुणा करेंगे 6 होगा। इस पे 2 बार था तो 6 का 6 में 36 करेंगे, 3 बार था तो 3 बार गुणा करेंगे 216 आएगा, 4 था तो 4 बार करेंगे 1296 आएगा, और 5 था तो 5 बार करेंगे तो ये आएगा 7776, और 6 है तो 6 बार करेंगे तो ये आएगा 46,656। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन बहुत इजी आपको समझ में आया। छठवां क्वेश्चन देखेंगे, व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5 भाज्य संख्या क्यों है। तो सबसे पहले क्वेश्चन को जानने से पहले हम जानेंगे कि भाज्य संख्या किसे कहते हैं और अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। वैसे तो केवल भाज्य संख्या पूछा है क्यों, लेकिन हम दोनों जानेंगे कि भाज्य अभाज्य क्या है। तो भाज्य होता है जो संख्या स्वयं तथा एक के अलावा, जो संख्या स्वयं तथा एक के अलावा किसी अन्य संख्या से भी विभाजित होती है। भाज्य क्या होता है, जैसे मैं आपको कहूं 6 ले लीजिए, 8 ले लीजिए, यानी 6 क्या है, ये 1 से भी कटेगा, 6 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा। तो ये कितनी संख्या से, एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से भी कट रहा है। तो ये क्या होगा, भाज्य। जैसे आप 8 ले लें तो 8 से भी कटेगा, 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, और ये किससे कटेगा, 4 से कटेगा। इसका मतलब जो एक और जो स्वयं और एक के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित होता है उसे क्या बोलेंगे, ये बोलेंगे भाज्य। जैसे आप एक और एग्जांपल ने 9, तो ये 1 और 9 से कटने के अलावा 3 और 6 से भी कटेगा, इसका मतलब ये हो गया भाज्य। आइए अब समझते हैं अभाज्य संख्या। तो अभाज्य किसी जिस संख्या में केवल 2 ही गुणनखंड होते हैं। क्या होते हैं, 2 ही। जैसे मैं लूं 3 और 3 लूंगा तो ये किससे कटेगा, 1 और 3 से। देखिए जब 1 और 3 से ये कटा, इसका मतलब केवल इसके 2 गुणनखंड। जैसे मैं 5 लूं तो 5 यानी 1 और 5, 7 लूं तो 1 और कितना 7, 13 ले सकते हैं, 17 ले सकते हैं, 11 ले सकते हैं। ये सभी क्या संख्या है, भाज्य संख्या है। अब इसका आंसर देखते हैं कि पहला है 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13। इसमें से क्या कॉमन होगा भाई, 13 कॉमन होगा, तो 7 गुणे 11 प्लस 1 बचेगा। ध्यान से देखिएगा 13 और 77 प्लस 1 यानी 13, और यहाँ पे कितना 78। अब देखें 78 क्या किसी एक ही संख्या का गुणनखंड है या स्वयं। 78 बहुत सारी संख्या से कट सकता है, 1 से कटेगा, 78 से कटेगा, 2 से भी कट सकता है, 3 से भी कट सकता है, बहुत सारी संख्याओं से कटेगा, इसलिए ये क्या है, भाज्य है। वैसे ही जब इसमें से कॉमन करेंगे तो इसमें से कॉमन क्या होगा, 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 गुणे प्लस 5। इसका मतलब 5 कॉमन, तो बचा क्या, 7 गुणे 6 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, और यहाँ पर प्लस 1। यानी जब इसका गुणा करेंगे तो इसका गुणनखंड आता है कितना, 1008, कितना 1008 प्लस 1, यानी 5 गुणे 1009। इसका भी अनेक गुणनखंड होगा, तो इसलिए ये क्या है, भाज्य संख्या है। जिसका 1 से अधिक गुणनखंड होता है उसका क्या होगा, भाज्य संख्या कहते हैं। और ये 1 से क्या 2 से भी अधिक गुणनखंड हो रहा है, इसलिए भाज्य है। आइए अब इसका लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन ये है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। किसी खेल के मैदान के चारों ओर क्या है, एक वृत्ताकार पथ है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, प्रश्न 7 के लिए ये हम क्वेश्चन आपको बोल रहे हैं, आंसर देखिए। एक खेल के मैदान के चारों तरफ क्या है, एक वृत्ताकार पथ है। आगे कह रहा है कि इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट। इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को कितना मिनट लग रहा है, सोनिया को लग रहा है 18 मिनट। कितना मिनट, 18 मिनट। और अगला क्या कह रहा है, 18 मिनट लगता है। जब इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को कितने मिनट लगते हैं, 12 मिनट। कितने, रवि को लग रहा है 12 मिनट।
यानी यही एक चक्कर, ये चीज एक चक्कर जब सोनिया लगा रही है तो 18 मिनट लग रहा है और रवि लगा रहा है तो कितना मिनट लग रहा है, 12 मिनट लग रहा है। ध्यान देना है कि ये मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान पर एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके दोनों क्या कर रहे हैं, मान लीजिए दोनों रवि और सोनिया ये दोनों कहां से निकल रहे हैं, यहीं से निकल रहे हैं। और क्या टाइम भी इनका एक ही है, यानी समय और जगह दोनों क्या है, एक ही है। आगे इसमें ये कह रहा है कि एक ही दिशा में चलते हैं कि इतने समय बाद यह पुनः प्रारंभिक दिशा पर मिलेंगे। तो ध्यान देना यह है कि जो रवि था, जो सोनिया थी, उसको पूरा पूरा चक्कर लगाने में, सोनिया को ये पूरा पूरा चक्कर लगाने में कितना मिनट लगा, 18 मिनट। किसको, सोनिया को। और यही स्थान से जब रवि लगा रहा है, जब ये रवि लगा रहा है तो रवि को कितना लग रहा है, ये लग रहा है 12 मिनट। कितना, 12 मिनट। जगह और टाइम दोनों, जब दोनों लोग जो हैं एक ही स्थान से चलना, एक ही स्थान से दौड़ना प्रारंभ करेंगे तो कितना मिनट लगेगा, तो दोनों को एक ही स्थान से एक ही जगह से दौड़ना शुरू कर रहे हैं तो सोनिया को लग रहा है 12 मिनट, यानी रवि को जो लग रहा है 12 मिनट और सोनिया को कितना मिनट, 18 मिनट। सोनिया को 18 मिनट। अब हम क्या करें, जब 12 और 18 का एलसीएम निकालते हैं तो 2 दूना 4 तिहाई 12 और 2 दूना 2 तिहाई 6 3 18। इसका मतलब एक इसका जोड़ा लगा, एक इसका जोड़ा लगा तो 2 तिहाई 6 बचा क्या, 2 गुणे 3 तो 2 तिहाई 6 और 2 तिहाई 6 छछा के 36 मिनट। कितना, 36 मिनट। यानी एक ही स्थान पर जब दोनों पहुंचेंगे तो 36 मिनट समय लगेगा। यह चैप्टर यही समाप्त होता है। उम्मीद करता हूं सभी क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। इसके बाद जब वीडियो शुरू होगी तो अभ्यास 1.3 शुरू